प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दरअसल इस भारत मंडपम के जरिए दुनिया भर के देशों को एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश हिंदुस्तान की ओर से की जा रही है। एक तरफ पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इतना बड़ा आयोजन कर रहा है जिसमें दुनिया भर के G20 मुल्कों के बड़े बड़े देश, इसके अलावा 9 और देश जो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उनका भी आतिथ्य सत्कार यहाँ पर हिंदुस्तान करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच और दुनिया भर में जब बड़ी चुनौतियां हैं, उसका सामना करते हुए कैसे वैश्विक मोर्चों पर कौन कौन सी असीम संभावनाएं हैं जिसको लेकर हमको आगे बढ़ना है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हिंदुस्तान का विजन भी दुनिया के सामने रखा जाएगा। G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था इस कदर बढ़ा दी गई है कि परिंदा पर न मार सके। G20 की बैठक से पहले सुरक्षा कर्मियों ने 2 दिनों तक ट्रेनिंग, कमांडोज की ये ट्रेनिंग देखी। G20 को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस वक्त मैं दिल्ली के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हूं और यहाँ पर एक सिक्योरिटी ड्रिल हो रही है। आप देख पा रहे हैं BSF का एक ये चॉपर आया हुआ है जिसमें कमांडोज एक एक करके चॉपर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और अब से कुछ देर बाद वो सिक्योरिटी ड्रिल होगी जिससे ये पता चलेगा कि अगर दिल्ली में G20 समिट के दौरान अगर कोई आपात स्थिति होती है तो वहां पर कमांडोज, ये वो कमांडोज हैं दिल्ली पुलिस के जिनको 3 महीने तक खास तौर से ट्रेनिंग दी गई है, उनको ट्रेंड किया गया है। और अब ये देख पा रहे हैं बाकायदा चॉपर के जरिए रस्सियों के सहारे ये कमांडोज एक एक करके उतरते हुए आपको दिखाई देंगे। तकरीबन 178 कमांडोज हैं जिसमें कुछ महिला है। अगर G20 समिट के दौरान कहीं से भी कोई ऐसी सूचना आती है, टेरर एक्टिविटी की सूचना आती है, तो ये कमांडोज इस चॉपर के जरिए उस बिल्डिंग पर या उस स्थान पर इस तरह रस्सियों के सहारे उतरेंगे और अपनी पोजीशन लेंगे। खास तौर से इन कमांडोज को ट्रेनिंग दी गई है और G20 के दौरान ये जो कमांडोज हैं जिनको विशेष ट्रेनिंग दी गई है। शिखर सम्मेलन की सुरक्षा के सिलसिले में रविवार को दिल्ली में ट्रैफिक मूवमेंट और मैनेजमेंट की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई ताकि दिल्ली में होने जा रहे इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन के दौरान सुरक्षा को लेकर कहीं भी कोई दिक्कत पेश न आए। G20 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर हूं और अगर आप देखें तो बाकायदा जब विदेशी मेहमान आएंगे तो किस तरीके से एयरपोर्ट से उनको होटलों तक पहुंचाया जाएगा, उसको लेकर एक ड्रिल चल रही है। बाकायदा दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी रहेगी और इस तरीके से ये ड्रिल की जा रही है। उसके बाद गाड़ियों के अंदर विदेशी मेहमान रहेंगे और इस तरीके से जो पूरा कारकेड है वो रवाना होगा। उस दौरान ट्रैफिक रोक दी जाएगी और इस तरीके से कारकेड एक एक करके, जिसमें एम्बुलेंस होगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होंगी, दिल्ली पुलिस के जवान होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान होंगे, वो तमाम लोग भी रहेंगे। हम आपको दिखाते हैं सामने की तरफ की ये तस्वीरें कि किस तरीके से ये जो डमी कारकेड्स का एक तरीके से पूरा काफिला है, डमी काफिला विदेशी मेहमानों का, कुछ इसी तरीके से जब G20 का दिन होगा तब इसी तरीके से एक एक करके एयरपोर्ट से या फिर जो तमाम होटल है जहां पर विदेशी मेहमान अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष रुकेंगे, तो इसी तरीके से जो काफिला है भारी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से होटल, होटल से प्रगति मैदान की तरफ जाएगा। तो सुरक्षा कर्मियों की उन होटलों पर खास नजर रहेगी जहां विदेशी मेहमान ठहरेंगे, इसीलिए इन होटल्स में भी कमांडोज ने मॉक ड्रिल की। इस वक्त हम मौर्या शेरेटन होटल के बाहर मौजूद हैं जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रुकेंगे। अगर आप देखें तो जो बाकायदा मौर्या शेरेटन होटल है उसकी पूरी सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। NSG के कमांडोज हैं वो मौर्या शेरेटन होटल के अंदर दाखिल हो रहे हैं जहां पर सिक्योरिटी ड्रिल होगी। आज G20 को लेकर बाकायदा जो दिल्ली पुलिस है वो NSG और तमाम जो स्टेक होल्डर है उनके साथ मिलकर सिक्योरिटी ड्रिल कर रही है। एक तरीके से रिहर्सल किया जा रहा है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, साथ ही साथ जो आसपास के होटल हैं उनकी तमाम चेकिंग की जा रही है और खास तौर से अभी NSG के जो कमांडोज हैं वो अंदर की तरफ दाखिल हुए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर विदेशी मेहमान जिन 16 होटलों में ठहरेंगे, वहां राजघाट से सम्मेलन स्थल प्रगति मैदान और फिर वहां से होटल और फिर एयरपोर्ट तक के पूरे निर्धारित रूट में हर कोने पर
जगह जगह पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। तौर पे आप समझिए कि 7 बजे ऑनवर्ड्स कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और देर रात 11 बजे तक चलेगा 10 तारीख को। उसमें क्या क्या होगा सर? जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं ये राजघाट विजिट करेंगे और उसके बाद ये होटल से निकल के राजघाट जाएंगे, प्रगति मैदान भी जाएंगे, होटल भी जाएंगे, एयरपोर्ट भी जाएंगे। ये अलग अलग वेन्यूज पे इनकी विजिट है और ये 11 बजे तक चलेगी रात की। बता दें कि G20 की बैठक के लिए दिल्ली में अभेद सुरक्षा घेरा बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के लगभग 50,000 जवान इस दौरान सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। साथ ही 1,000 स्पेशल कमांडोज को भी जगह जगह तैनात किया जाएगा। ATS के जवानों की भी अलग से तैनाती होगी। G20 सम्मेलन के दौरान ड्रोन अटैक से निपटने की भी तैयारी है, इसलिए होटलों में एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर होटलों में हेलीकॉप्टर से भी कमांडोज को उतारने के इंतजाम किए गए हैं। होटलों के बाहर स्वास्थ्य की टीम के साथ क्विक रिएक्शन टीम भी मौजूद रहेगी। विदेशी मेहमान जिन होटलों में ठहरेंगे वहां पर बम निरोधक दस्ते भी तैनात रहेंगे। किसी भी खतरे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल NSG, भारतीय वायुसेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। विदेशी एजेंसियां भी इनके संपर्क में हैं। इस समय अलग अलग देशों के सुरक्षा कर्मी भी दिल्ली में तैनात हैं। इनमें अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, चीन की MSS एजेंसियां दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस का खास फोकस हवाई अड्डे की सुरक्षा, कार्यक्रम स्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद रोधी उपायों पर है। खास बात यह भी है कि दिल्ली में गाड़ियों के लिए राइट हैंड ड्राइविंग सिस्टम लागू है, जबकि G20 सम्मेलन में भाग ले रहे कई विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का काफिला लेफ्ट हैंड ड्राइविंग सिस्टम वाली गाड़ियों में निकलेगा। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले से पूरी तैयारी कर ली है ताकि शिखर सम्मेलन के दौरान इन गाड़ियों के मूवमेंट में परेशानी न हो। इसके अलावा दिल्ली में एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में क्विक रिएक्शन हो सके। देखिए, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है और डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत किसी भी समिट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमने NDMC ने इंटर डिपार्टमेंट और इंट्रा डिपार्टमेंट पूरी इसकी तैयारी की है। यहाँ के हमारे इंचार्ज हैं जिसको हमने नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। सुबह 6 बजे आज से लेकर के और 10 तारीख तक ये डे एंड नाइट डिपार्टमेंट काम करेंगे। कहीं पर अगर रोड ब्लॉकेज होता है तो उसके लिए हमारे पास क्विक रिस्पांस टीम है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आती है, कोई स्ट्रे एनिमल्स आ जाते हैं, कोई बिल बोर्ड गिर जाते हैं, कोई ट्री अगर गिर जाता है, कोई वाटर पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये सारा का सारा क्विक रिस्पांस टीम हमेशा रहेगी। जो इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि G20 सम्मेलन के दौरान आम लोगों को सफर में परेशानी न हो। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पहले से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर रखी है और लोगों से ये अपील की गई है कि वो निर्देशों का पालन करें ताकि कहीं कोई दिक्कत न आने पाए और शिखर सम्मेलन सुंदर तरीके से संपन्न हो जाए। दिल्ली से अरविंद ओझा, राम किंकर सिंह, अनमोल बाली और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।